जय हिंद मेरे डियर साथी। मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं इंसुलिन के बारे में। ये देखा जाए तो आपके सामने डी फार्मा सेकेंड ईयर का फार्माकोलॉजी का पोर्शन है। ये कहाँ पर है? चैप्टर नंबर 10 के लास्ट पोर्शन में देखा विटामिन D3 हो गया था, इंसुलिन पे पहुंच चुके हैं। ये हार्मोन तथा हार्मोन एंटागोनिस्ट के बारे में देखना है। इसमें क्या क्या पढ़ना, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखना इंसुलिन का, उसके बाद आपके सामने फिजियोलॉजिकल रोल देखना, पैथोलॉजिकल रोल देखना, क्लिनिकल यूज। मतलब इसमें केवल और केवल 3 से 4 टॉपिक है। ठीक है, तो समझते हैं इंसुलिन क्या होता है। अब इंसुलिन समझने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं, आपके जस्ट नीचे वाले पोर्शन में देखा जाए, ठीक है, तो यहाँ से ये आपके सामने एक प्यारा सा आपके सामने क्या हो गया, पेट हो गया। पेट की जस्ट नीचे वाले पोर्शन में देखा जाए तो एक आपके लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? लीफ लाइक स्ट्रक्चर ऐसे होता है जिसका नाम हमारे पास क्या होता है गुरुदेव, पैंक्रियाज कहते हैं। इसको पैंक्रियाज बोलते हैं। पैंक्रियाज में एक सेल होता है जिसको हम बीटा सेल बोलते हैं। बीटा सेल एक केमिकल निकालता है जिसका नाम इंसुलिन होता है। क्या होता है? इंसुलिन। अब इंसुलिन लेवल क्या करता है हमारे शरीर के अंदर, ब्लड में शुगर लेवल को ये क्या कर देता है गुरुदेव, मेंटेन करने की जिम्मेदारी होती है। किसकी? इंसुलिन की जिम्मेदारी होती है। ये आपके सामने समझे। मतलब हमारे पेट के जस्ट नीचे एक ग्लैंड होती है जिसका नाम पैंक्रियाज। पैंक्रियाज में एक सेल होता है जिसका नाम बीटा सेल होता है जो इंसुलिन निकालता है। इंसुलिन हमारे शरीर के अंदर शुगर लेवल को मेंटेन करता है। बस यही चीज़ इंसुलिन में होता है। तो अब इंसुलिन समझिए, अब जो हम बोले उसी को यहाँ पर लिखा गया। पहला, इंसुलिन इज ए वाइटल हार्मोन प्रोड्यूस बाय द बीटा सेल ऑफ पैंक्रियाज। अभी बोले हैं ये सेल के अंदर तुम्हारे पास यानी पैंक्रियाज के अंदर एक सेल होता है जिसका नाम बीटा सेल होता है। बीटा सेल क्या करता है हमारे शरीर के अंदर, ठीक है, पैंक्रियाज निकालने का काम करता है। देखो, डैट एक्ट एज द बॉडी रेगुलेटर ऑफ द ब्लड सेल। मतलब हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, ब्लड के अंदर शुगर लेवल को मेंटेन करने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। तो इंसुलिन इज ए वाइटल रोल प्रोड्यूस बाय द बीटा सेल ऑफ पैंक्रियाज। पैंक्रियाज को जो बीटा सेल होता है उससे निकलता है और ये रेगुलेट करता है हमारे शरीर के अंदर ब्लड में ग्लूकोज लेवल को। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, इंसुलिन इंजेक्शन इज यूज फॉर द कंट्रोलिंग ब्लड शुगर इन डायबिटीज पेशेंट। मतलब इसका तो टैबलेट भी वगैरह आता है जो हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है। बट कभी कभी ये ग्लूकोज क्या हो जाता है, ज़्यादा सही नहीं मेंटेन हो पाता है या ज़्यादा हो जाता है तो इंसुलिन का इंजेक्शन आता है। जैसे इसे इंसुलिन पेन बोला जाता है। ऐसे पेन होती है। अब यहाँ पर ऐसे थोड़ा सा दाबेंगे तो ये हमारी जो पेट की मसल होती है उसको खींच लिया जाता है, उसी में थोड़ा सा लगा दिया जाता है चर्बी में। तो इंसुलिन इंजेक्शन का यूज किया जाता है कंट्रोलिंग ब्लड शुगर इन ए डायबिटीज पेशेंट। जो डायबिटीज पेशेंट होते हैं उसमें कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट में, इंसुलिन इंजेक्शन आल्सो इनहिबिट द शुगर प्रोडक्शन इन लीवर। लीवर के हैं, अच्छा हाँ सही है। मतलब लीवर के अंदर प्रोडक्शन होता है। शुगर का प्रोडक्शन कहाँ पर होता है? लीवर के अंदर। अब लीवर जब भैया उससे कहेगी हे भैया बनावा ना यार, पैंक्रियाज जा कही यार बनावा ना, तू बनावा ताड़ा था, वहीं परेशान होता थी। आखिर इंसुलिन निकलता नहीं है, जाग ब्लड में रही भैया आदमी बीमार होगा करे। तो ये करते क्या है, इंसुलिन इंजेक्शन जो होते हैं हमारे लीवर के पास जाते हैं, लीवर सेल से कहते भाई कम करो यार, तुम शुगर लेवल ज़्यादा प्रोडक्शन न करो क्योंकि इंसुलिन लेवल है या नहीं, दोनों मेंटेन नहीं हो पाएंगे, आदमी बीमार पड़ जाएगा। तो ये आपके सामने किसके बारे में था? इंसुलिन के इंट्रोडक्शन के बारे में। यहाँ से अब हम पहला पॉइंट इसमें फिजियोलॉजिकल रोल दे रखा। फिजियोलॉजिकल रोल मतलब ये हमारे शरीर के अंदर जाता है तो करता क्या है? पहला, रेगुलेट ब्लड ग्लूकोज लेवल। अब कैसे रेगुलेट करता उसको सुनिए। इंसुलिन हेल्प टू मूव ग्लूकोज और शुगर फ्रॉम द ब्लड इनटू द मसल, लीवर, फैट, एडिपोज टिश्यू। कहने का मतलब इंसुलिन हेल्प क्या करते हैं, देखिए ये मूव कराते हैं किसको, ग्लूकोज को, और ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड इनटू द मसल, मसल में डाल देंगे हमारे शरीर के अंदर से, लीवर से फैट, एडिपोज टिश्यू के जो हमारा शरीर के अंदर। अब बताओ शुगर लेवल मेंटेन हो गया तो कौन करता है? इंसुलिन करता है। तो ये मेन याद रखना, ये ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? आपके सामने इंसुलिन की होती है। बस काम खत्म। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख रखा? प्रमोटिंग ग्लाइकोजेनेसिस सिंथेसिस। अब ग्लाइकोजेनेसिस क्या होती है? जब ग्लूकोज से, जो भी हमारा भोजन खाते हैं ग्लूकोज से, ठीक है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोरेज किया जाता है किसमें?
इंसुलिन लीवर में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोरेज किया जाता है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजीनोस यानी ग्लाइकोजेनेसिस बोला जाता है। तो होता क्या, जो भी ग्लूकोज रहता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में सिंथेसिस करके लीवर के अंदर रख देता है। जब जरूरत पड़ती तो उसको ग्लूकोज तोड़ के शरीर में यूज किया जाएगा। तो वही लिख रखा, इंसुलिन प्रमोट ग्लाइकोजन सिंथेसिस इन लीवर में ग्लूकोज, अब लीवर के अंदर जो भी ग्लूकोज होगा पेवरेज फॉर्म ग्लाइकोजन के फॉर्म में होगा। एंड मसल बाय द एक्टिवेशन ग्लाइकोजेन सिंथेटेज होता है। स्टोरिंग एक्सेस ग्लूकोज, मतलब जो तुम्हारे पास ज़्यादा अमाउंट में ग्लूकोज हो चुका है, एक्सेस ग्लूकोज हो चुका है, तो उसको मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, आपके सामने इंसुलिन की होती है। नेक्स्ट में इन्हांस प्रोटीन सिंथेसिस को इन्हांस करेगी और लिपिड मेटाबॉलिज्म को भी क्या कर देती है, मेंटेन करने में मदद करती है। तो ये आपके सामने किसके बारे में रहा, यहाँ से इंट्रोडक्शन नहीं, किसके बारे में चले आते हैं, फिजियोलॉजिकल रोल के बारे में था। अब हम आते हैं थोड़ा सा पैथोलॉजिकल रोल। पैथोलॉजिकल रोल में वो चीज़ लिखा जाता है, मान लेते हैं इंसुलिन ज़्यादा होगा तब क्या होगा, कम होगा तब क्या होगा। पहला पॉइंट लिख रखा डायबिटीज मिलाइटस, टाइप 1 डायबिटीज जिसको बोला जाता है। अब ये क्या करता है, इन दिस कंडीशन वेयर द पैंक्रियाज प्रोड्यूस लेस, मतलब हमारा जब पैंक्रियाज क्या कर देता है, इंसुलिन की मात्रा कम निकालता है या नहीं निकालता, नो इंसुलिन ड्यू टू द ऑटो इम्यून डिस्ट्रैक्शन ऑफ द बीटा सेल ऑफ पैंक्रियाज। मतलब कभी कभी हमारे पास ऑटो इम्यून के नाते जो बीटा सेल होते हैं पैंक्रियाज वो डैमेज हो जाते हैं, ठीक, क्योंकि ऑटो इम्यून हमारी ख्यूब की इम्यूनिटी क्या कर देती है, उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। अब बताओ बीटा सेल यदि डैमेज हो गया तो आपके शरीर के अंदर इंसुलिन नहीं बनेगा, बनेगा बहुत लेस अमाउंट में बनेगा। तो उस समय क्या हो जाएगा, उस बंदे को एक्सेसिव थ्रस्ट, मतलब बार बार प्यास लगेगी। और क्या होगा, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार वो क्या करेगा, पेशाब करने जाएगा, क्योंकि पानी पिएगा बंदा तो उसको क्या करना पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। फटीग, थका रहेगा, वेट लॉस हो जाएगा, मतलब पतर सुट्टी हो जाएगा, उसकी देह शरीर सूखने लगेगी। तो उस बंदे को समझ जाना क्या होगा, डायबिटीज मिलाइटस हो चुका है। डायबिटीज मिलाइटस तब होता है जब शरीर के अंदर जो बीटा सेल होती है पैंक्रियाज सही से नहीं निकाल पाती है, तब होता है, ठीक। नेक्स्ट में क्या लिख रखा आपके सामने, हाइपर, ठीक है, इंसुलिमीनिया होता, मतलब शरीर के अंदर इंसुलिन लेवल ज़्यादा हो गया, पहले तो कम हुआ था अब ज़्यादा होगा तो तब भी दिक्कत होगी। इन दिस कंडीशन वेयर द एक्सेसिव इंसुलिन इज प्रेजेंट इन द ब्लड ड्यू टू द पैंक्रियाटिक ट्यूमर। अब कभी कभी क्या कर देते, पैंक्रियाज में क्या हो जाता है, गुर्दे ट्यूमर हो जाता है। और हाई इंसुलिन काजेज द लो ब्लड, क्योंकि ब्लड शरीर के अंदर लो होगा तो उस कंडीशन को हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया बोला जाता है। तो ये आपके सामने क्या हो जाएगा, यहाँ से टाइप 1 टाइप 2, ज़्यादा होगा, देखिए कम होगा तो ये सब कंडीशन होगी, ज़्यादा होगा तो ये हो जाएगी, पैंक्रियाज में ट्यूमर वगैरह होने का खतरा बढ़ जाता है। तो ये आपके सामने पैथोलॉजिकल रोल के बारे में था। यहाँ से अब क्लिनिकल यूज़ देखते हैं, ठीक है। तो आपके सामने लिख रखा क्लिनिकल यूज, हम कहाँ कहाँ प्रयोग कर सकते हैं। पहला, इंसुलिन इज यूज इन द ट्रीटमेंट आप कहाँ कर सकते हैं, टाइप 1 डायबिटीज मिलाइटस में हम प्रयोग कर सकते हैं। टाइप 1 डायबिटीज मिलाइटस कैसे होता है आपको बता देते हैं। डायबिटीज कीटो एसिडोसिस यानी कीटोन एक्यूमुलेशन इन द बॉडी, मतलब हमारे शरीर के अंदर कीटोन लेवल क्या हो जाता है बाबू, बढ़ने लगता है, ठीक है। कीटोन लेवल बढ़ने लगता है तो उसके ट्रीट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इंसुलिन का प्रयोग कर सकते हैं। हाइपर कैलेमिया में प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल डायबिटीज इन प्रेगनेंसी, मतलब कोई फीमेल प्रेग्नेंट है उस कंडीशन में भी क्या होता है, कभी कभी शुगर लेवल बढ़ जाता है, तो शुगर लेवल बढ़ जाएगा तब भी दिक्कत हो जाएगी, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम इंसुलिन का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने इंट्रोडक्शन, फिजियोलॉजिकल रोल, पैथोलॉजिकल रोल और क्लिनिकल यूज को पूरा A to Z अच्छे तरीके से देख लिया है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।